साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे मनुष्य के कर्म ही सुख दुख का कारण बनेंगे। सभी भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्री इस अवधारणा को मानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्य अपना कर्म करते हुए ही जीवन में कर्मफल को प्राप्त करता है। यही ज्ञान योग और भक्ति योग का आधार भी है। अतः सुख दुख लाभ हानि यश अपयश के हेतु स्वयं मनुष्य के कर्म है। वह जो कर्म करेगा उसे उसी अनुसार फल मिलेगा। एक शिव पार्वती की कहानी द्वारा हम कर्म फल की महिमा को समझते हैं। सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर भारी भीड़ थी। शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। शिव जी ने कहा, सोमवती अमावस्या पर्व पर गंगा पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं, इसीलिए यहाँ भीड़ है। पार्वती का कुतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह मन में आ गया। इतनी भीड़, स्वर्ग में जगह कहाँ है? लाखों वर्षों से लोग इस आधार पर स्वर्ग पहुंचते तो उनके लिए तो स्थान भी नहीं रहता। छोटे से स्वर्ग में यह कैसे होगा? पार्वती जी ने अपना संदेह शिव जी के सामने रखा और समाधान पूछा। शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता को धोना दूसरी बात। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। पार्वती बोली, कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन? शिव जी ने समझाया, यह मनुष्य के कर्मों से जाना जाता है, कार्यों से जाना जाता है। शिव जी ने उस संशय का समाधान किया। मार्ग में शिव कोढ़ी बनकर पड़े रहे और पार्वती जी को और भी सुंदर सजा दिया। दोनों किनारे पर बैठे यात्रियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती और स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाती रहती। यह कोढ़ी है, मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं, गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ, बहुत थक जाने के कारण थोड़े आराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। कई लोग सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़ अपने साथ चलने की बात करते। पार्वती जी सोचती, भला क्या ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं? संध्या हो चली। उदार चेता जी आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर के लिए सहायता का प्रस्ताव रखा और कोड़ी को कंधे पर लटकाकर गंगा तट पर पहुंचे। जो सत्तू साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी दिव्या ही इस धरती की स्तंभ हो। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में कहा, पार्वती जी, इतने में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन साफ होने की शर्त लगी है। पार्वती जी तो समझ गई कि गंगा महात्मा सही होते ही क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। आप योगी न बन सके तो कोई बात नहीं, परंतु उपयोगी अवश्य बने। किसी ने सच कहा है, इस शिद्दत से निभा अपना किरदार, इस शिद्दत से निभा अपना किरदार, पर्दा गिर जाए पर तालियां बजती रहे, पर्दा गिर जाए पर तालियां बजती रहे। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रसंग थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।